की हाल चाल मेरे चीतो? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सब बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे, हाफ एयरलीज भी आ रहे हैं, हाफ एयरलीज की तैयारी कर रहे होंगे, है ना। चलिए लेट्स स्टार्ट विद क्लास एवरीबॉडी। आज की क्लास में हमें पढ़ना है कॉल्स इन एडवांस टॉपिक और कुछ न्यूमेरिकल्स। बट इससे पहले कि मैं आज की क्लास स्टार्ट करूं, उससे पहले हम कल की क्लास में हमने क्या किया था एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कॉल्स इन अरियर्स और उसके न्यूमेरिकल्स किए। तो जो लास्ट कॉन्सेप्ट आप लोगों का है, कॉल्स इन अरियर्स का मतलब क्या था? कॉल्स इन अरियर्स का मतलब होता है जब कंपनी पैसा मंगाती है और सामने वाला शेयर होल्डर क्या कर देता है, डिफॉल्ट कर देता है, पैसा लाने से मना कर देता है, कहता है भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं ला सकता। तो वो पैसा जो कंपनी मंगाती है पर अनपेड रह जाता है बाय द शेयर होल्डर, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉल्स इन अरियर्स बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं यार? दुनिया में हर कोई खराब ही हो ऐसा तो नहीं है, हर कोई दुनिया में खराब ही हो ऐसा तो नहीं है, है ना। मुझे आप लोग मिले हैं, आपको मैं मिली हूं, तो दुनिया तो बहुत अच्छी है। इसी तरीके से सिर्फ कॉल्स इन अरियर्स हो जरूरी नहीं है, समझ आ रही है। कॉल्स इन एडवांस नाम का एक शब्द है, इसका मतलब होता है अच्छे लोगों में से एक इंसान आता है और वो आके कहता है भाई क्या मैं घड़ी घड़ी कभी एप्लीकेशन के पैसे दूं, कभी अलॉटमेंट के दूं, कभी फर्स्ट कॉल के पैसे दूं, बहुत पैसा है मेरे पास, पहले ही ले ले पैसे, मुझे बार बार फोन करके दुखी करने की जरूरत नहीं है। मतलब जब वो पैसा मंगाने से भी पहले लाके दे देगा, ऐसे पैसे को बोला जाएगा कॉल्स इन एडवांस। समझ आ रही है बात? क्या बोला जाएगा मेरे बच्चों? कॉल्स इन एडवांस। वो पैसा जो हमारा शेयर होल्डर मंगाने से पहले ही ले आएगा, उसे क्या बोलेंगे गाइस? Calls in advance. Calls in advance is the money received by the company from the shareholder before it is due. ड्यू भी नहीं हुआ उससे पहले ही, मतलब बिफोर ड्यू डेट पहले ही पैसे लेगा। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, वो एप्लीकेशन के साथ ही सारा पैसा दे दे, तो जो एप्लीकेशन पे 2 रुपए लाने थे वो तो ठीक है, बाकी के 8 रुपए क्या हो गए? कॉल्स इन एडवांस। मान लो अलॉटमेंट का पैसा भेजा, उसने कहा भाई फर्स्ट कॉल का भी पैसा क्या कर मेरे से पहले ही ले ले, तो दैट इज व्हाट? कॉल्स इन एडवांस। कोई प्रॉब्लम तो नहीं गाइस? फटाफट से थियरी रजिस्टर निकालिए और मुझे पॉइंट नंबर बताइए आपका कौन सा आएगा। क्या पॉइंट नंबर 6 है? चेक करना। ओके, पॉइंट नंबर 6 की हेडिंग लिखेंगे गाइस, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? फटाफट से लिखेंगे सब। It is the amount of calls, please write down guys, it is the amount of calls, calls in advance के अंदर उसका मतलब लिखा रही हूं मेरे लाल, लिखिए प्लीज। It is the amount of calls which are not yet due. It is the amount of calls which have not been due but have been received by the company, but have been received by the company in advance, but have been received by the company in advance before the due date, have been received by the company in advance before the due date for calls, and it can only be received, and it can only be received by the company, it can only be received by the company if it is allowed by its article, if it is allowed by its article। मतलब अगर कंपनी ने अपने एओए में लिखा है, अगर कंपनी ने अपने एओए में लिखा है कि भाई ये क्या कर सकती है, कॉल्स इन एडवांस रिसीव कर सकती है,
तभी वो कॉल्स इन एडवांस रिसीव करेगी, अदरवाइज वो कॉल्स इन एडवांस रिसीव नहीं करेगी। कोई दिक्कत तो नहीं? कैन आई आस्क यू वन थिंग गाइज, प्लीज दिमाग से जवाब देना। मैंने जो पैसा मंगाया भी नहीं और मेरे पास वो पैसा पहले ही आ गया, वो मेरे लिए एसेट बनेगा या लाइबिलिटी बनेगा? वेल डन, लाइबिलिटी। आप अगर ये सोचेंगे कैश तो आ रहा है, कैश तो एसेट है, यार एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। कैश तो आ रहा है, ठीक है, पैसा आ रहा है, बैंक में डेबिट हो जाएगा, बट मेरे लाल जो पैसा मुझे टाइम से पहले मिल रहा है, जो पैसा मुझे टाइम से पहले मिल रहा है, जब मैं उसे बाद में ड्यू करूंगी, जब मैं बाद में ड्यू करूंगी तो मुझे वो क्या करना पड़ेगा उस टाइम पे? एडजस्ट। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई भी काम करने के लिए किसी ने कोई एडवांस दिया, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, किसी ने आपको ऑर्डर दिया 10 लाख रुपए का, और 10 लाख के ऑर्डर के लिए उसने क्या दिया, आपको 2 लाख रुपीज एडवांस दिए कि आपको 10 लाख का काम करना है, 2 लाख रुपए उसने एडवांस दे दिए। तो वो 2 लाख रुपए की आपकी इनकम हो गए, या अभी आपको काम करके देना बाकी है? काम करके देना अभी बाकी है ना, तो वो 2 लाख रुपए आपके लिए क्या होंगे? लाइबिलिटी, जो कि आपको याद दिलाएंगे कि भैया अभी इसका काम क्या करना है, देकर इसका काम कंप्लीट करके देना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो अब आप एडवांस कस्टमर से रिसीव करते हो, दैट इज योर लाइबिलिटी। इसी तरीके से वो पैसा जो आप शेयर होल्डर से क्या करते हैं, रिसीव करते हैं बिफोर द ड्यू डेट, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कंपनीज लाइबिलिटी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? समझ आ रही है बात? तो फटाफट से हेडिंग लिखेंगे जर्नल एंट्रीज, फटाफट से हेडिंग लिखेंगे जर्नल एंट्रीज, और जर्नल एंट्रीज में पहला पॉइंट लिखेंगे, जर्नल एंट्रीज में पहली हेडिंग लिखेंगे गाइस, फर्स्ट, ऑन रिसिप्ट ऑफ कॉल्स इन एडवांस, ऑन रिसिप्ट ऑफ कॉल्स इन एडवांस along with allotment, या किसी कॉल के साथ भी आ सकती है वो, है ना? ऑन रिसिप्ट ऑफ कॉल्स इन एडवांस अलोंग विद अलॉटमेंट स्लैश कॉल, मतलब जैसे अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल का पैसा आ जाए, फर्स्ट कॉल के साथ पहले ही सेकंड कॉल का पैसा आ जाए, तो ऐसे पैसे को कॉल्स इन एडवांस बोला जाएगा। कैन यू टेल मी, जब आप ड्यू करोगे कॉल्स इन एडवांस तब आएगा, या जब आप पैसा रिसीव करोगे तब आपको पता चलेगा? वेरी गुड, दिमाग चल रहा है, वेरी नाइस। भाई जब पैसा रिसीव करोगे जब ही तो पता चलेगा कि अरे यार ये तो शेयर होल्डर भगवान है, इसने तो पहले ही पैसे दे दिए, मांगने से पहले ही दे दिए। तो दैट इज व्हाट कॉल्स इन एडवांस विल बी रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग मनी, एट द टाइम ऑफ रिसीविंग मनी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यहां जर्नल एंट्री क्या आएगी सोचो? वेल डन। बैंक अकाउंट डेबिट टू, बेटा प्लीज लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट या कॉल। भाई साहब या तो आप अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर रहे होंगे या फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल कुछ ना कुछ रिसीव कर रहे होंगे, जिस टाइम पे आपको पहले पैसा मिलेगा, तो इसलिए आप यहां पर क्या कर दोगे, कॉल्स इन एडवांस को क्या कर दोगे गाइस, क्रेडिट कर दोगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं मेरे बच्चों? जैसे मान लो 2 लाख रुपए का तो हमारे पास अलॉटमेंट मनी आना ही था, और सामने वाले ने 20,000 रुपए और दे दिए, तो टोटल 2,20,000 विल बी रिटर्न इन द बैंक अकाउंट, यू विल बी रिसीविंग 2,20,000, आउट ऑफ विच 2 लाख हमारा अलॉटमेंट में और एडवांस में 20,000 रुपए चला जाएगा। और हम एडवांस को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इट इज अ काइंड ऑफ माई liability, it is a kind of my current liability guys, which will be written off from the books in the next 3, 4, 5 months. समझ आ रही है बात? कोई दिक्कत तो नहीं? जैसी अगली कॉल कंपनी करेगी वैसे ही वो क्या होगा, जैसी अगली कॉल करेगी वैसे ही कॉल्स इन एडवांस नाम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ आ रही है? इसलिए हमने लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर ली, बीइंग अलॉटमेंट या कॉल मनी रिसीव्ड। इफ यू कैन राइट डाउन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं अलोंग विद कॉल्स इन एडवांस। क्लियर टू यू ऑल? समझ आया? इसी की सेकेंड एंट्री लिखेंगे गाइस, सेकेंड एंट्री हेडिंग लिखेंगे पहले,
on subsequent date, on subsequent date, बाद में, जब कॉल ड्यू हो जाएगी उसके बाद वाली बात है, ऑन सब्सिक्वेंट डेट कॉमा व्हेन द कंपनी विल एडजस्ट, व्हेन द कंपनी विल एडजस्ट, क्या करेगी, कॉल्स इन एडवांस। जैसे मान लो अप्रैल में उसका कॉल्स इन एडवांस आ गया और उसने पैसा मंगाया, लेट्स टेक एन एग्जांपल, इन द मंथ नवंबर, नवंबर के मंथ में उसने वो कॉल क्या करी, ड्यू करी। मान लो कंपनी ने अगस्त में, अगस्त नहीं अप्रैल मान लो, कंपनी ने अप्रैल में अलॉटमेंट मनी रिसीव किया और वो कॉल मनी मंगाएगी जाके नवंबर में, तो वो अगस्त में कॉल्स इन एडवांस नाम का अकाउंट खोल देगी अप्रैल में, और जब वो नवंबर में फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी तो बाकी सब लोग तो पैसे लाएंगे, भाई एक ही बंदे ने तो एडवांस दिया होगा, बाकी सब लोग तो पैसे लाएंगे, तो फिर बाकियों के जब पैसे आएंगे उसके साथ हमें ये कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, खत्म, एडजस्ट, क्योंकि जब हमने इसे रिकॉर्ड किया तो हमने क्रेडिट कर दिया, अब जब हम इसे क्या करेंगे, खत्म करेंगे, तो हम इसे उस टाइम पे क्या करेंगे, सोचो, डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी जब आई तो हमने रिकॉर्ड कर दिया, अब जब लायबिलिटी खत्म हो जाएगी तो लायबिलिटी को क्या कर देंगे, डेबिट। तो आइए और जर्नल एंट्री समझिएगा क्या होगी। बट प्लीज बताइए, क्या ड्यू के टाइम पे इसे रिवर्स करोगे या रिसीव के टाइम पे? ओ वाओ, ग्रेट गाइस, बहुत बढ़िया जवाब, रिसीव के टाइम पे। तो कॉल्स इन एडवांस आपका जो भी, अरे एक रूल याद दिलाऊं, सिक्योरिटीज प्रीमियम आपने पढ़ा था, जहां जहां शेयर कैपिटल वहां वहां सिक्योरिटी प्रीमियम। आज उसी में एक बात और जोड़ देती हूं, जहां जहां बैंक वहां वहां कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि जब पैसा मिलेगा जब ही पता चलेगा सामने वाले ने पैसा मार लिया या सामने वाले ने टाइम से पहले पैसा दे दिया। समझ आई बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? हम क्रक्स बनाते हैं, हम अपने दिमाग में अपने कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं, कब? पहले समझने के बाद। पहले आपने समझा कि सिक्योरिटी प्रीमियम वहां जाएगा जहां शेयर कैपिटल जाएगा, रीजन समझा, क्योंकि जब कंपनी मंगाएगी वो उसे पता होगा कि हमारा प्रीमियम भी मंगा रही है। फिर आपने आज कॉन्सेप्ट पढ़ा कि कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस कौन सी वाली एंट्रीज के साथ आएगा, हमेशा बैंक वाली एंट्रीज के साथ, रिसिप्ट वाली एंट्रीज के साथ, क्योंकि जब पैसा आएगा जब भी मुझे पता चलेगा पैसा कम आया या पैसा ज्यादा आया। वेरी गुड, कीप इट अप, भगवान खूब तरक्की दे तुम लोगों को। आइए गाइस, यहां पर एंट्री डल जाएगी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, ये कॉल्स इन एडवांस जो यहां पे हमने क्रेडिट करा था इसे क्या कर देंगे यहां, डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी क्या हो जाएगी, चीतो खत्म, और टू जो भी मेरी सबसीक्वेंट कॉल थी उसके नाम से आ जाएगा, जो भी मेरी क्या थी, सबसीक्वेंट कॉल थी उसके नाम से आ जाएगा। क्लियर टू यू ऑल और नॉट? डन? बीइंग कॉल रिसीव्ड। अभी जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी और क्रिस्टल क्लियर होगा। वैसे आप लोगों के दिमाग में एक स्ट्रक्चर तो क्रिएट हो गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। लिख लिया गाइस? तो मैं आगे बताऊं। अभी तक हमने सीखा कि अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होंगी, आपके दिमाग में फ्रेम आ गया है कि हाँ क्या होगा। अब फटाफट से नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, जो मैं बोल रही हूं ये मैं बता रही हूं कि बैलेंस शीट में ये कहां जाता है, बस लिख के छोड़ दीजिए। लिखिए प्लीज, कॉल्स इन एडवांस विल बी शोन, प्लीज राइट डाउन गाइस, कॉल्स इन एडवांस विल बी शोन under the heading, calls in advance will be shown under the heading current liabilities। बोर्ड पर लिखा है बाकी सारा, एंड सब हेडिंग अदर करंट लाइबिलिटीज। ये क्या लिखा है आज से 10 क्लास बाद क्लियर हो जाएगा, लिख के छोड़ दो। अंडर द हेडिंग करंट लाइबिलिटीज एंड सब हेडिंग अदर करंट लाइबिलिटीज। डन एवरीबॉडी? पक्का? चलिए
अब बहुत ध्यान से, कल आप लोगों ने मेरे साथ कवर किया था लास्ट क्लास में इंटरेस्ट रेट ऑन कॉल्स इन अरियर्स, याद है कि कंपनी कॉल्स इन अरियर्स पे कितना ब्याज मंगाएगी। यार एक बात बताओ, जब सामने वाला बाद में पैसे ला रहा था तो तुम उससे इंटरेस्ट मंगा रहे थे, आज जब तुमने किसी से पैसा पहले ले लिया तो क्या तुम्हें उस पे ब्याज नहीं देना पड़ेगा? क्या देना पड़ेगा, ब्याज क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। अब कितना ब्याज दिया जाए? एज रिटन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो भी कंपनी के एओए में आपने इंटरेस्ट लगाया है, जो भी रेट आपने कंपनी के एओए में लिखा है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप क्या कर लोगे बच्चों? सामने वाले से क्या कर लोगे? चार्ज कर लोगे, मंगा लोगे, रिसीव कर लोगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। बट अगर इंटरेस्ट रेट ना हो तो एज पर टेबल एफ, वेरी गुड, एज पर टेबल एफ शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट, it should not be exceeding, please, it should not be exceeding, वहां क्या था कॉल्स इन अरियर्स पे 10%, यहां उसने दिया 12% पर एनम। मतलब बेटा इन्वेस्टर को फायदा दिया गया है। कंपनी इज द मेजर प्लेयर, कंपनी इज द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस। गवर्नमेंट ने कंपनी को क्या दिया है? कंपनी को नुकसान कह दो या इन्वेस्टर को फायदा दिया है। उसने कहा यार मेरा भोला वाला इन्वेस्टर है, जो शेयर होल्डर है वो भोला वाला है, आप तो बड़ी मछली हो, आप ज्यादा पैसे कमाती हो। तो जो सामने वाले से मंगाया कंपनी ने, वो कितना मंगाया? 10% से ज्यादा नहीं मंगा सकती। बट जो कंपनी को देना है, कंपनी को कॉल्स इन एडवांस पे देना है, कॉल्स इन अरियर्स पे देना है, कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट देना है। उसने कहा कंपनी तुम तो बड़ी हो, तुम्हारे पास ज्यादा पैसे हैं, मेरे इन्वेस्टर तो छोटा सा है, उसके पास कम पैसे हैं, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का रेट उसने बोला नॉट एक्सीडिंग 12% पर एनम। और जो वो अपने शेयर होल्डर से चार्ज कर रही थी, मतलब जो उसे क्या हो रहा था, जो उसे मिल रहा था कॉल्स इन अरियर्स के साथ, वो कितना था? 10% पर एनम। एग्जाम में दोनों फिगर्स याद रहेंगी, तुम्हें 10 भी और 12 भी, कंफ्यूजन आएगी कौन सी किसके साथ थी। तो मेरी ये बात याद कर लेना कि कंपनी को जो रिसीव होता है, कंपनी को जो रिसीव होता है कॉल्स इन अरियर्स वाला ब्याज, वो कम रिसीव होता है, और जो उसे देना पड़ता है कॉल्स इन एडवांस पे, वो ज्यादा देना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इन्वेस्टर्स को क्या दिया है? फायदा दिया है। शेयर होल्डर्स को क्या दिया है? फायदा दिया है कि कंपनी तो झेल पड़ेगी 2-3% का डिफरेंस, बेचारा मेरा वो छोटा मोटा इंसान जो खरीद रहा है, शेयर्स खरीद रहा है अपनी मेहनत की कमाई से, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो कॉल्स इन अरियर्स पे कितना परसेंट? नॉट एक्सीडिंग 10% पर एनम, एंड कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट 12%, नॉट एक्सीडिंग 12% पर एनम। इज दैट क्लियर टू यू ऑल पीपल? पक्का? यही लाइन हम फटाफट से लिखेंगे। हेडिंग लिखो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, फटाफट से लिखेंगे गाइस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस में लिखना शुरू करेंगे, लिखना शुरू करेंगे। द कंपनी इज लायबल टू पे इंटरेस्ट, राइट डाउन गाइस, द कंपनी इज लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, द कंपनी इज liable to pay interest on calls in advance at the rate specified in its AOA, in its AOA, Articles of Association guys, in its AOA, or not exceeding 12% per annum, or specified in its AOA, or not exceeding 12% per annum as specified in table F, as specified in table F of Companies Act 2013, as specified in table F
of Companies Act 2013. Done everybody? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, एग्जाम में दोनों फिगर याद रहेंगी गाइस, एग्जाम में दोनों फिगर याद रहेंगी, तुम्हें 10 भी और 12 भी। जो कंफ्यूजन आएगा वो यही आएगा, किसका किसके साथ था। तो कैसे याद करोगे? जो देना है वो ज्यादा देना है, जो मिलना है वो कम मिलना है, क्योंकि कंपनी इज द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस और इन्वेस्टर हमारा छोटा मोटा है, तो इन्वेस्टर को ये बेनिफिट दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से 2% का। क्लियर टू यू ऑल पीपल? याद रहेगा? वेरी नाइस। फटाफट से क्वेश्चन करेंगे आप। टेक आउट योर बुक्स गाइस, बुक्स और प्रैक्टिकल रजिस्टर। फटाफट से आएंगे और समझेंगे। पेज नंबर है आप लोगों का बुक का 3। पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन आ गया सबके सामने? कोई बिना क्वेश्चन के तो नहीं है? पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 14। प्लीज रीड। क्वेश्चन नंबर 14 रीड करेंगे गाइस, डोंट टॉक। क्वेश्चन कह रहा है ऑन 1st of February 2023 राज लिमिटेड रिसीव्ड इन एडवांस। बेटा 1 अप्रैल 2023 को क्वेश्चन कह रहा है राज लिमिटेड रिसीव्ड इन एडवांस फर्स्ट कॉल ऑफ 25 ऑन 4000 शेयर्स। बेटा 400 शेयर्स पे, 400 इक्विटी शेयर्स पे 25 रुपए उसे किस डेट को मिल रहे हैं? बेटा देखना जरा गाइज, 1 अप्रैल 2000 फर्स्ट फेब लिखा है, 1 फेब 2023। गाइज देखो, क्वेश्चन मैंने सबसे पहला आपके सामने ये इसीलिए प्रेजेंट करा है ताकि आपको समझ आए कि डेट्स अलग अलग होती हैं। समझ आ रही है मेरी बात? क्वेश्चन कह रहा है 1 फरवरी 2023 को जो भी हमारी कंपनी है, क्या नाम है कंपनी का? राज लिमिटेड। नाम तो सुना ही होगा। राज लिमिटेड में 1 फेब को कितने शेयर्स पे गाइस? 400 शेयर्स पे 25 रुपए। क्वेश्चन क्लियरली कह रहा है एडवांस में मिल गए भाई, एडवांस में मिल गए कंपनी को। हमने कहा ठीक है, ओके डन। आगे क्या कह रहा है? प्लीज रीड। कह रहा है इट द कॉल वाज ड्यू ऑन The first call was due on 31st March 2023। इसका मतलब ये कॉल ड्यू कब थी? 31 मार्च 2023 को। ये फर्स्ट कॉल क्या थी मेरे बच्चों? ड्यू तब होनी थी। बस इतना सा क्वेश्चन आपको दिया और आपसे कह रहा है पास जर्नल एंट्रीज। पहली बात, बच्चा कहता है क्या ये क्वेश्चन आएगा? नहीं, मैं जो भी तुम्हें अगले 5 दिन करा रही हूं वो सब सिर्फ एक क्वेश्चन की मेहनत कर रहे हो तुम 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए। पर आज मैं अगर ये छोटे छोटे क्वेश्चन तुम्हें नहीं कराऊंगी तो 6 नंबर का सीधा क्वेश्चन तुम्हारी समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए हम छोटे छोटे बेबी स्टेप्स चल रहे हैं। किसके लिए? 6 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन आपके साथ नहीं, क्वेश्चन ऐसी होगा बेटा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, क्वेश्चन ऐसे ही होंगे बट उसमें बहुत सारी चीजें इकट्ठी आ जाएंगी। ठीक, आइए। तो 1 फेब को 400 शेयर्स पे 25 रुपए एडवांस में मिल गए और कह रहा है 31 मार्च को वो ड्यू होने थे। तो एक बात बताओ गाइस, जो एडवांस में मिले पहले एंट्री यही डलनी चाहिए। बाकी उसने क्वेश्चन में मुझे कुछ नहीं बता रखा कि टोटल शेयर्स कितने थे, टोटल पैसे कितने थे, नथिंग। उसने ही जस्ट टोल्ड मी ओनली अबाउट 1 शेयर होल्डर ऑफ होल्डिंग हाउ मेनी शेयर्स? 400 शेयर्स। उसने सिर्फ एक ही शेयर होल्डर के बारे में मुझसे बोला है, तो मैं उसी की अकाउंटिंग करके दिखा दूंगी। क्या करेंगे बताओ मुझे? क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज डालनी है ना, तो यू विल बी मेकिंग द फॉर्मेट ऑफ जर्नल, है ना मैम? 2 एंट्रीज के लिए भी जर्नल का फॉर्मेट? बिल्कुल जी, बिल्कुल डालना पड़ेगा जर्नल का फॉर्मेट मेरे बच्चों। कैसे डलेगा देखो। हाँ जी, नहीं करनी बच्चे, वो इकट्ठी ना 15 क्वेश्चन मैंने बुक में डाल रखे हैं, वो तब करना है। आइए
सबसे पहले यहाँ पे बेटा, सबसे पहले 2023 फर्स्ट फेब को बताओ क्या हुआ, 400 इंटू 25 कितने पैसे आ गए, 10,000 रुपए मुझे एडवांस में आ गए। एडवांस में मिल गए तो एंट्री क्या डलेगी बताइए, बैंक अकाउंट डेबिट टू, यस, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, कितना, 10,000, बीइंग कॉल्स इन एडवांस रिसीव्ड। अब क्या होगा गाइस, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब क्या होगा, अब कौन सी डेट आएगी, फेब निकल गया, फेब निकल गया, मार्च निकल गया, अब कौन सी डेट आएगी, 31 मार्च। अब 31 मार्च को क्या होगा बताओ मेरे को, मार्च 31, मार्च 31 को, वेरी गुड वेरी गुड, क्या होगा, पहले ड्यू होगी कॉल, ठीक है, पहले कॉल मंगाई जाएगी। जब कॉल मंगाई जाएगी तो एंट्री क्या डलेगी बताओ, शेयर। देखो क्वेश्चन में आपको हिंट दिया उसने, फर्स्ट कॉल वाज ड्यू, कहीं भी उसने फाइनल नहीं बोला है, तो आप भी वही लिखोगे जो क्वेश्चन ने बोला है। शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू कर देंगे कितना, 10,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब प्लीज डोंट थिंक मैम ड्यू क्यों कर रहे हैं, पैसा तो पहले मिल ही गया था तो मंगाएंगे। बेटा ड्यू करने का मतलब है कंपनी अब उसके नाम के शेयर्स बढ़ा देगी, कंपनी कहेगी कि भाई 10,000 रुपए की कैपिटल मेरी क्या हो गई, बढ़ गई। समझ आ रही है बात, तो यहां ड्यू हो जाएगा पैसा, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। अब फर्स्ट कॉल ड्यू होने के बाद बताइए फटाफट से क्या होगा, अब ये पैसा क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, और प्रैक्टिकली सिर्फ 10,000 है, पैसा पहले आ चुका था। तो आज हम इसी डेट को क्या करेंगे मेरे बच्चों, आज हम इसी डेट को जो कॉल्स इन एडवांस है उसे क्या कर देंगे, यहां पर हम उसे खत्म कर देंगे। जब मैंने यहां रिसीव किया था तो मैंने लायबिलिटी को क्या कर दिया था, क्रेडिट, लायबिलिटी रिकॉर्ड कर दी थी। आज मेरी लायबिलिटी 31 मार्च को क्या हो जाएगी, खत्म, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा डेबिट, और क्रेडिट किसे कर दोगे, शेयर, यस वेरी नाइस, लिख लीजिए शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट विद व्हाट अमाउंट, कितना, 10,000, यहां पर 10,000 और 10,000, बीइंग कॉल्स इन एडवांस एडजस्टेड। क्लियर टू यू ऑल पीपल, समझ आया सबको, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट था। मैंने अभी जो आपको पीछे जर्नल एंट्रीज लिखाई, ये रही, जो ये जर्नल एंट्रीज लिखाई इसी का ही क्या आ गया, सिंपल यहाँ पर एप्लीकेशन आ गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्लियर टू यू ऑल पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इन योर बुक्स, क्वेश्चन नंबर 15 जस्ट इसी के नीचे ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लीज रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ लिमिटेड कंपनी registered with a capital of rupees 5 lakh, a limited company registered with a capital of rupees 5 lakh। बेटा 5 लाख शेयर्स लिखा है, 5 लाख रुपीज लिखा है, चेक कर लो, 5 लाख रुपीज लिखा है। जब भी रुपीज लिखा होगा तो उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स देखने पड़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक कंपनी है जिसके कितने पैसे थे, 5 लाख रुपए थे, और एक कितने का फेस वैल्यू 10 रुपए, इसका मतलब 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच है ना। तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितनी हो गई, 5 लाख। कह रहा है इशूड 20,000 शेयर्स, चेक करो, इशूड 20,000 शेयर्स लिखा है गाइस। क्वेश्चन आपका 50,000 से शुरू है या 20,000 से शुरू है, वेरी गुड। रजिस्टर्ड कैपिटल इज दैट कैपिटल जो कि कंपनी कब मंगाती है, पूरी लाइफ में। तो पूरी लाइफ में वो मैक्सिमम कितने शेयर्स इशू कर सकती है, 50,000, पर आउट ऑफ विच अभी कितने ऑफर कर रही है, सिर्फ 20,000। तो मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिकली यहां से स्टार्ट होता है। समझ आ रही है बात, चलिए आएंगे और देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते साथ साथ लिखना होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, और यहां हम लिखेंगे कितने शेयर्स थे मेरे बच्चों, 20,000 शेयर्स थे जिनकी फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ था। कह रहा है कंपनी इशू 10,000 ऑफ सच शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर।
एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर जैसी आया, इसका मतलब कैन यू टेल मी द इशू प्राइस? इशू, वेरी गुड, इशू प्राइस इज 12, 10 प्लस 2। देख रहे हो पढ़ते पढ़ते आपको कैसे एनालाइज करना है क्वेश्चन। बेटा जब तक एनालाइज नहीं करोगे ये क्वेश्चन नहीं होगा तुमसे, इसलिए ध्यान से सुन लो कि 20,000 शेयर है, एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए, इशू प्राइस कितना हो गया 12। कह रहा है पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, ये तो हमें पता है, एप्लीकेशन पे कितना 3 रुपए, अलॉटमेंट पे कितना बोलो जल्दी 4 रुपए, वर्किंग नोट नंबर 1 बना रहे हैं 3 रुपए, अलॉटमेंट पे कितना कह रहा है 4 रुपए, इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब 2 प्लस 2, वेरी नाइस। एंड फर्स्ट कॉल बताओ कितना, फर्स्ट कॉल कितना 2 रुपीज, और वो भी कह रहा है आफ्टर 3 मंथ्स। क्वेश्चन कह रहा है 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 4 रुपीज ऑन अलॉटमेंट एंड 2 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल आफ्टर 3 मंथ्स लेटर, 3 महीने बाद मंगाएगी कंपनी, ठीक है। आगे पढ़ो, ऑल द मनी, वेरी नाइस लाइन, प्लीज रीड द क्वेश्चन। कह रहा है ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, मतलब जो भी पैसा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर आना था, इट वॉज ड्यूली रिसीव्ड, मतलब सारा पैसा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का क्या हो गया है, कंपनी रिसीव कर चुकी है, ठीक है। बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वॉज मेड, पर जब कंपनी ने पहली कॉल मंगाई क्या हुआ, 1 शेयर होल्डर, नाइस पॉइंट, 1 शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस ऑफ हिज होल्डिंग ऑफ 300 शेयर्स along with the first call। बेटा 1 शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस ऑफ हिज होल्डिंग ऑफ 300 शेयर्स, यहां से आपको क्या पता चल रहा है, ये कॉल्स इन अरियर्स के बारे में बता रहा है आपको या कॉल्स इन एडवांस के बारे में बता रहा है? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन कह रहा है 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 300 शेयर्स पेड हिज एंटायर अमाउंट, एंटायर मतलब सारा जितना भी बच रहा था, तो जितना भी सारा बच रहा था, पहली बात ये बताओ बच कितना रहा था, कैसे बताया आपने, बताना। अभी तक पैसे कितने मंगाए हैं, कितने पैसे मंगाए हैं 9, एक्चुअल में पैसे आने कितने हैं 12। गाइज अभी तक मैंने मंगाए हैं 9 रुपए और एक्चुअल में आने हैं 12 रुपए, इसका मतलब फ्यूचर में बैलेंस कितना है 3 रुपए। समझ आ रहा है बात या नहीं? मुझे नहीं पता कि वो 3 के 3 एक बार में मंगाएगा, 2 बार में मंगाएगा, 3 बार में मंगाएगा, मुझको नहीं पता, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है, बट हमें जरूरत भी नहीं है उस चीज की। क्वेश्चन में सिर्फ आपको बता दिया कि एक शेयर होल्डर जिसके पास कितने शेयर्स थे 300 शेयर्स थे, पेड एंटायर अमाउंट, कितने शेयर्स पे 300 शेयर्स पे, एंटायर अमाउंट मतलब बचे हुए 3 रुपए या बचे हुए 9 रुपए। पेपर में इस तरीके का कंफ्यूजन होता है जैसा मैं तुम्हारे दिमाग में डाल रही हूं। यार 9 रुपए तो चीतो धीरे धीरे मंगा दिए, धीरे धीरे दे दिया उसने। जब हमने उससे फर्स्ट कॉल मंगाई तो उसने कहा यार बच रहे 3 रुपए, तू लेके खत्म कर। इसका मतलब उसने कॉल्स इन एडवांस कितना दिया 3 रुपए, 900 रुपए हो गया टोटल। ये समझ आया या नहीं? आज के बाद आपकी हैबिट डल जानी चाहिए, जब भी कॉल्स इन एडवांस लिखा होगा तो वो हमेशा आप इस साइड लिखेंगे और कॉल्स इन अरियर्स के बारे में हमेशा इस साइड लिखेंगे। समझ आ रही है? ये 3 रुपए क्यों लिया अभी मैं क्वेश्चन कराते कराते फिर से एक्सप्लेन करूंगी, परेशान ना हो। आगे बढ़ो। एंड अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर्स, क्वेश्चन कह रहा है एंड अनदर शेयर होल्डर, कोई दूसरा शेयर होल्डर, मान लो इसका नाम ले लो, पहले वाले का P दूसरे वाले का Q। कह रहा है मिस्टर Q हु वाज होल्डिंग 1000 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल। भाई साहब 1000 शेयर पे Q ने क्या कर दिया, हाथ जोड़ दिए, कह रहा मैं फर्स्ट कॉल नहीं ला सकता, मेरे हालात अभी नहीं है ऐसे। इसका मतलब यहां पर कितने शेयर्स पर पैसे नहीं आए, कितने, कौन सी कॉल ले आई फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे कितने शेयर्स पे पैसे नहीं आए 1000। तो ये 1000 शेयर्स पे जो पैसे नहीं आए उसे क्या बोलते हैं, कॉल्स इन अरियर्स। क्वेश्चन यही लिखा हुआ है, पढ़ो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है मेरे बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड शेयर कैपिटल, आपको अभी नहीं करना,
बताओ कोई प्रॉब्लम? जर्नल एंट्रीज डालनी है। क्या आप जर्नल एंट्रीज डाल पाओगे? बिल्कुल डाल पाओगे बेटा, बहुत आराम से। क्वेश्चन पूरा का पूरा आपके सामने है। टोटल आपके पास 20,000 शेयर्स हैं। एप्लीकेशन पे 3 रुपए मंगा रहे हो, फिर अलॉटमेंट पे 4। अब आपको बार बार क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। जस्ट क्लोज डाउन योर बुक एंड एंजॉय द गेम। गेम क्या है मैम इसमें? बेटे बार बार किताब को नहीं पढ़ना, पूरा क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, इसे एनालाइज करो बस। ठीक, कैसे करेंगे बताओ? सबसे पहली एंट्री बताओ, पैसा आएगा या शेयर देंगे? करेक्ट। यहां तक सुनिए मेरी बात चीतो गाइस, यहां तक हमारा वर्किंग नोट है। अब यहां से हमारा मेन सॉल्यूशन चालू है। यहां से हमारा क्या है? मेन सॉल्यूशन चालू है। आप लोगों का डेट, पर्टिकुलर, लेजर, वोलियो, डेबिट, क्रेडिट सब लिखना होता है हमेशा। पहले पैसा आएगा या पहले शेयर दिया जाएगा? पहले पैसा आएगा। कौन बताएगा मुझे कितना पैसा आएगा? ये बताएंगे मुझे मानवीर। पहली एंट्री डलेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कैसे? टोटल 20,000 शेयर्स पे 3 रुपीज, 3 रुपए, 60,000 रुपीज। पहले पैसा रिसीव हो जाएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। हाँ जी, इसके बिना काम तो कभी करना ही नहीं है, बिना वर्किंग नोट के कुछ नहीं होगा। सेकंड, अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन पूरी हो गई? बिल्कुल। 20,000 शेयर्स ऑफर किए थे, 20,000 के 20,000 आ गए। अब क्या करूं बताओ? शेयर्स दे दूं? शेयर्स देने की एंट्री बताइए वंशिका जी। वेल डन, बिल्कुल सही जवाब। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना बेटे? कितना? 60,000। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। स्टॉप राइटिंग एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली। लिखना बंद कीजिए प्लीज। जब इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है मैं तुम्हें तुरंत रोक देती हूं, लिखेगा कोई भी नहीं। अब गाइस, अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री सोचिए। सब सोचेंगे, बोलेगा कोई नहीं। सब सोचेंगे अलॉटमेंट ड्यू करने के बारे में। बेटा अब अलॉटमेंट ड्यू करो, पहले सोचो कितने शेयर्स पे कितने रुपए? 20,000 शेयर्स पे 4 रुपए। अब जैसे तुमने ये 4 रुपए देखे, बेटा मैं आपको बता रही हूं आपको पेपर में कैसे फील करना है क्वेश्चन, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। गाइस 20,000 पे 4 रुपए अलॉटमेंट, जैसे ही आपने ये देखा ना, क्या ये बेटा, ये 2 + 2, यहां से आपके दिमाग में आना चाहिए इसका मतलब 2 रुपए कैपिटल के नाम के और 2 रुपए प्रीमियम के नाम के हैं। लगाओ गाना, जहां जहां शेयर कैपिटल वहां वहां सिक्योरिटी प्रीमियम। तो जब कंपनी ड्यू करेगी उसी टाइम पे वो क्या करेगी? इस सिक्योरिटी प्रीमियम को भी लिखेगी। बोलिए यस और नो, बोलिए यस और नो। यस। तो थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी बताइए मेरे को? थर्ड एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना? यस, 80,000। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट पूरा 80,000, जिसमें से 40 शेयर कैपिटल, 40 सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या एंट्री डल गई? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 40,000 और 2 शेयर 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितना? मैं चाहती तो मैं बोर्ड चेंज कर देती, बट मैंने जानबूझ के चेंज नहीं किया। आपको पता चलना चाहिए कि 20,000 पे 4 रुपए, तो 2 रुपए कैपिटल का, 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम का। जहां जहां शेयर कैपिटल वहां वहां सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू कर दिया हमने, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। क्लियर टू यू ऑल पीपल? समझ आया? अब क्या करेंगे गाइस? अलॉटमेंट रिसीव करेंगे। क्या चेक करो, अब अलॉटमेंट रिसीव करते हुए चेक करो। स्टॉप राइटिंग गाइस एंड प्लीज लिसन। क्या ऐसा कुछ है कि पैसा नहीं आया हो?
क्या कोई कॉल्स इन अरियर्स हैं अलॉटमेंट पे? ना बाबा ना। क्या कोई कॉल्स इन एडवांस है अलॉटमेंट के साथ? नहीं। इसका मतलब हमने 80 मंगाया और 80 ही क्या हुआ, आ गया। ना कोई पैसा एडवांस में आया, ना ही कोई पैसा मरा। आ रही है बात समझ में या नहीं? तो टोटल कितने पैसे आए? 80। एंट्री क्या डलेगी? बिल्कुल सही जवाब कुणाल। बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 80,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। आपकी टीचर हूं मैं, नरेशन लिख रही हूं, आपको लिखना जरूरी है। क्योंकि जब टीचर्स लिख रहे हैं तो बच्चे कैसे नहीं लिखेंगे? तुम लोग इसे स्किप करने के बारे में सोचते हो और अपने नंबर कटाते हो। फिर बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, अब क्या होगा? सोचो जरा, सोचो, दिमाग चलाओ, क्या होगा? फर्स्ट कॉल ड्यू होगी। फर्स्ट कॉल ड्यू होगी। कितने शेयर्स पे? कितने रुपए? 20,000 शेयर्स पे 2 रुपए, 40,000 रुपए ड्यू होंगे। ड्यू होने की जर्नल एंट्री, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर आपके मन में ऐसा आ रहा हो 1000 शेयर पे तो पैसे आए ही नहीं और 300 शेयर पे पहले आ गए, ड्यू के टाइम पे थोड़ी सोचना है। ये तो जब पैसा आएगा, जब पैसा मिलेगा, मुझे तब पता चलेगा कि मिस्टर पी ने तो कर दिया डिफॉल्ट और मिस्टर क्यू ने दे दिया मुझे एडवांस। आ रही है बात समझ में कि नहीं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? समझ आ रहा है ना सबको? भाई जब ड्यू करेंगे उस टाइम पे सीधी सौखी सी बात है, ड्यू करते टाइम सिर्फ प्रीमियम देखना होता है कि प्रीमियम है या नहीं है, पर जब पैसा मिलेगा उस टाइम पे बहुत कुछ देखना है, कितना मिला, कितना नहीं मिला, कितना पहले मिल गया। समझ आ रही है बात? तो आपकी नेक्स्ट 5th एंट्री क्या हो जाएगी गाइस? शेयर फर्स्ट कॉल टू, करेक्ट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट विद अमाउंट, करेक्ट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 40,000 ना गाइस, 20,000 पे 2 रुपए, 40,000 बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। अब क्या करेंगे? स्टॉप राइटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लिखना बंद करो। क्वेश्चन आप सबके सामने है गाइस। अब होगी फर्स्ट कॉल रिसीव, अब होगी फर्स्ट कॉल रिसीव। प्लीज लुक एट द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। कितने पैसे मंगाए हैं हमने टोटल? 2 रुपए, 40,000 रुपए। टोटल कितने पैसे मंगाए? 40,000। या ऐसे बोल सकते हैं, कितने शेयर्स पे पैसे मंगाए? 20,000 शेयर्स पे। उसमें से कितने शेयर्स पर पैसे नहीं आए? वेल डन। इसका मतलब टोटल कितने पैसे नहीं आए? पैसे, अरे वाह चीतो, दिल्ली जीत लिया, बहुत बढ़िया। 1000 शेयर्स पे 2 रुपए नहीं आए। टोटल 40,000 रुपए मंगाए थे, जिसमें से 2,000 रुपए नहीं आए, तो आ कितने गए? 38,000। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पहले यहां तक बात क्लियर है? वेल डन। अब दूसरे पैटर्न में सोचो, एक बंदे ने तो 2,000 मार लिए और दूसरे बंदे ने ही पेड हिज एंटायर बैलेंस अलोंग विद फर्स्ट कॉल। एंटायर बैलेंस का मतलब समझो, एंटायर बैलेंस का मतलब है बचा हुआ बैलेंस। एंटायर बैलेंस का मतलब क्या है? बचा हुआ बैलेंस। गाइस, मेरे बच्चों, मेरे चीतो, 300 शेयर्स थे मेरे चीतो। 300 शेयर्स पे अब तक 9 रुपए तो बेटा मंगा चुकी ना कंपनी। सोचो, ये पेपर में कंफ्यूजन क्रिएट करता है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर रही हूं। 300 शेयर्स पे अब तक कंपनी कितने पैसे मंगा चुकी है? 9 रुपए। और 300 शेयर्स पे 9 रुपए सामने वाला पी, मैंने पी ले लिया या क्यू, वो ऑलरेडी क्या कर चुका है? वेरी गुड चीते, दे चुका है। 9 रुपए कंपनी मंगा भी चुकी है, 9 रुपए वो दे भी चुका है।
आ रही है बात समझ में या नहीं? एंटायर बैलेंस बचा कितना? अगर टोटल मुझे मंगाने थे 12, 12 में से 9 वो ऑलरेडी पहले 9 वो पहले ऑलरेडी दे चुका है, तो अब कितने देगा? 3 रुपए। तो इसलिए कॉल्स इन एडवांस कितने होंगे? 900 रुपए। समझ आया या नहीं? 300 शेयर्स पे कितने रुपए? 3 रुपए। क्लियर टू यू? अब भी अगर किसी को समझ नहीं आए तो पूछ लो कि ये 3 रुपए क्यों लिए हैं? क्योंकि कॉल्स इन एडवांस फ्यूचर वाला पैसा जो अभी मंगाया नहीं है वो रिसीव करना होता है। तो फ्यूचर में मैंने 3 रुपए भी मंगाए नहीं है जो मुझे फ्यूचर में मंगाने हैं, तो इसलिए 300 शेयर्स पे 3 रुपए विल बी माय कॉल्स इन एडवांस। अब जब आप यहां जर्नल एंट्री डालेंगे, खत्म बेटे खत्म, क्वेश्चन आखिरी सांसें ले रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा गाइस कितना? फर्स्ट कॉल का 38। मन में यही आएगा मेरे लाल कि सिर्फ 38 लिख दो मैडम? नहीं, 900 रुपए कॉल्स इन एडवांस भी तो है। टोटल कितना हो गया? 38,900। कॉल्स इन अरियर्स डेबिट कितना? वेरी नाइस, 2000। क्या मुझे बताने की जरूरत है ये 2000 कैसे आया? हाँ, मुझे लगता है मेरी जिम्मेदारी बनती है एज अ टीचर कि मैं बताऊं, इसलिए मैं बता रही हूं। 1000 शेयर्स पे 2 रुपए। एग्जाम में ये लिख के नहीं आना होता जो मैं येलो कलर से लिख रही हूं। 2 शेयर, ये सिर्फ सोचना होता है चीतो। 2 शेयर फर्स्ट कॉल कितना गाइस? वेरी नाइस। और जो पैसा फालतू आ गया, हाँ, 2 कॉल्स इन एडवांस कितना? वेल डन। क्या आगे का क्वेश्चन मुझे कुछ भी करना है? नो बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे आगे की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। उसने मुझे नहीं बताया 3 रुपए अगली कॉल है, 3 रुपए 3 बार में है, 3 रुपए 2 बार में है, या 3 रुपए है ही नहीं। उसने मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, इसलिए हम सिर्फ इतना लिखकर क्वेश्चन को कह देंगे जय सिया राम। बाय बाय गाइस, कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह।